दिल्ली में ब्लास्ट हुई। सोमवार के धमाके के बाद में कैसे एक एक एंगल अब इस साजिश में आ रहे हैं, जिसका खुलासा हो रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी की बड़ी चेतावनी। साजिशकर्ताओं को पीएम मोदी ने एक बड़ी वार्निंग दी है। और फिर बात होगी यूपी में वंदे मातरम पर छिड़े सियासी संग्राम की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वंदे मातरम के विरोधियों पर प्रहार किया। साथ ही आपको बताएंगे यूपी में कांग्रेस की नई तैयारी है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस क्या फॉर्मूला बना रही है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए खबरें दिखाते हैं विस्तार से। दिल्ली में लाल किले के पास में जिस कार में ब्लास्ट हुआ था, वो कार डॉक्टर उमर लेकर आया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोहिल इलाके का रहने वाला डॉक्टर उमर की जो उम्र है वो 36 साल बताई जा रही है और उमर ने जीएमसी श्रीनगर में एमडी की पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट भी था। मौजूदा वक्त में फरीदाबाद में कार्यरत था और जिस कॉलेज में तैनात था उसका नाम अल फलाह मेडिकल कॉलेज है और ये कॉलेज भी काफी चर्चाओं में है। डॉक्टर उमर से जुड़े लोगों पर शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है। डॉक्टर उमर ही हरियाणा से कार को लेकर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ था और कार को सीधे लाल किला पार्किंग के पास में ले गया और वहीं पर पार्क कर दी गई। सोमवार को दोपहर 3:19 पर डॉक्टर उमर कार को पार्क में खड़ा करके चला गया और फिर शाम को 6 बजे कार को पार्किंग से लेकर निकला है। यानी कि 3 घंटे तक कार पार्किंग में ही थी और फिर शाम को 6:52 पर लाल किले के पास अचानक से कार में ब्लास्ट हो जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी शाहीन से जुड़ी बड़ी खबर है। पढ़ाई में टॉपर छात्रा थी शाहिद और लालबाग के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। CPMT पास करके इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी। शाहीन के बाद में भाई परवेज भी डॉक्टर बना। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर भी आप देखिए शाहीन की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और क्या कुछ शाहीन करती थी, इसके बारे में भी जानकारी मिली है। शाहीन का भाई परवेज इंटीग्रल में तैनात था और लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है शाहीन से जुड़ी हुई। शाहीन के घर भी हमारे सहयोगी गए थे उनके पिताजी से बातचीत करने के लिए, लेकिन पुलिस की तैनाती है वहाँ पर। JNK पुलिस है वहाँ पर, लखनऊ पुलिस है और साथ ही ATS की भी तैनाती की गई है। और ये विजुअल्स हम आपको उसी वक्त के दिखा रहे हैं जब ऋषभ मणि वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया और ऋषभ मणि खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। ऋषभ, क्या अपडेट मिल रहा है आपको शाहीन के घर के बाहर से? देखिए, जो उनके फादर से हालांकि ऑन कैमरा हमारी बहुत बात नहीं हो पाई, लेकिन जो बात उन्होंने हमसे की थी वो भी सबको जानना जरूरी है। उनका ये कहना था कि 10वीं 12वीं यही राजधानी लखनऊ के लालबाग स्कूल से शाहीन ने किया था और शुरू से ही वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रही थी। यहाँ पर अव्वल नंबर पे आई थी और फिर उसके बाद CPMT की प्रवेश परीक्षा उसने पास की और प्रयागराज से उसने MBBS और फिर MD किया। इसके बाद GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में कुछ समय उसने काम भी किया और बीते 1.5 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में वो काम कर रही थी। तो उनके पिता का भी यही मानना था ये तमाम चीजें हमारे लिए चौंकाने वाली है और हमारी उससे बात तो हर 2-3 महीना पे हो जाती है, लेकिन आखिरी मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी। उनको भी जानकारी नहीं थी कि शाहीन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक वो बहुत बड़ा जो टेरर आउटफिट है, जो टेरर मॉड्यूल है, उससे वो जुड़ी हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें उसका नाम सामने आया और गिरफ्तारी हुई है। तो आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि जितना वो जानते हैं उस बारे में, वो कम बोलचाल वाली लड़की थी और अपने स्कूल और पढ़ाई से ही मतलब रखती थी, तो लिहाजा उनके लिए भी ये गिरफ्तारी काफी चौंकाने वाली है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋषभ आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब 3 अहम फैक्टर्स पर टिक गई है। जांच एजेंसियां अब उस 3 घंटे के गैप पर फोकस कर रही है जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले के पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक क्या आरोपी उमर पीक टाइम का इंतजार कर रहा था और इस ब्लास्ट में विस्फोटकों की सप्लाई कहां से हुई थी? यही नहीं, ब्लास्ट में किसी ऑब्जेक्ट के नहीं दिखने से सवाल और भी ज्यादा यहां पर गहरा गया है।
लेकर रहा हूँ। भागो भागो। दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब 3 अहम एंगल्स पर काम कर रही हैं। 3 घंटे तक कार पार्किंग, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। दिल्ली ब्लास्ट का पहला एंगल, 3 घंटे तक कार पार्किंग। जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल उन 3 घंटों का है जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में अपनी i20 कार खड़ी की थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर ने सोमवार दोपहर 3:19 पर गाड़ी पार्क की थी और उसे 6:22 पर निकाली थी। सवाल यह है कि इन 3 घंटों में उमर कहां था? क्या वो किसी से निर्देश ले रहा था या स्लीपर सेल के किसी संपर्क का इंतजार कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा एंगल, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट का दूसरा एंगल जुड़ा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील पढ़ाते थे। यानी डॉक्टरों के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस ब्लास्ट से जुड़ा है। शक ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने विस्फोटकों की सप्लाई की। डॉक्टरों के इस नेटवर्क में इनके अलावा और कितने एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं? इसके साथ ही सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया? क्या ये विस्फोटक अलग अलग खेप में आरोपियों के पास पहुंचाए गए थे? विस्फोटक और हथियार यहां तक पहुंचाने वाले कौन थे? जिस टेलीग्राम ग्रुप से आरोपी जुड़े हैं उसके अन्य मेंबर कौन है और ये ग्रुप कब से एक्टिव था? क्या डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी या इनके लिए नेटवर्क में कोई और काम कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा एंगल, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। तीसरा एंगल ब्लास्ट के तकनीकी पहलू से जुड़ा है। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कील, बॉल बेयरिंग ब्लेड जैसी धारदार चीजें नहीं मिली। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर तक होता है। बिना ब्लंट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इसके विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। आसपास की कई गाड़ियां धू कर जलने लगी। पास के मार्केट में भी इसका भयानक असर दिखा। जैन मंदिर से लेकर कई दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। यही नहीं, इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद जमीन पर गड्ढा तक नहीं बना। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ था। यह इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह तबाह हो गया। एफएसएल जांच से जल्द पता चलेगा कि इनमें से कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई। सूत्रों की माने तो इसका ब्लूप्रिंट कश्मीर में बना। ऑपरेशन की तैयारी हरियाणा में हुई और टारगेट चुना गया दिल्ली के लाल किले के सामने का इलाका। इस बीच आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक लाल किला और उसकी पार्किंग सोमवार को बंद रहती। फिर सोमवार को लाल किले की पार्किंग के गेट कैसे खोलेंगे? आरोपी डॉक्टर उमर की गाड़ी लाल किला की पार्किंग में घुसी और 3 घंटे तक उसकी गाड़ी को पार्क किया गया। यानी ये सब एंगल जांच की दिशा बदल सकते हैं।